अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए सुनते हैं आज क्या है। गुड मॉर्निंग इंडिया। आज के एक सवाल मेरे प्यारे बच्चे ने पूछा है कि मेरे दोस्त के पिताजी आर्मी में सिपाही हैं और वो बताता है कर्नल, कहाँ तक उचित है। सवाल अच्छा है और क्यों बताता है ये भी जानना जरूरी है। हमारा समाज का सर्किल इस तरह बना हुआ है कि हम समाज में भेदभाव करते हैं। अगर कोई कर्नल का बेटा है तो हम उसे ज्यादा वेटेड देते हैं और कोई सिपाही का बेटा है तो उसे कम वेटेज देते हैं, कम इज्जत देते हैं। और बच्चे इसलिए हमारे झूठ बोल रहे हैं। ये गलती बच्चे का तो है ही, लेकिन ये गलती सबसे बड़ा गलती समाज का है। हम बाप के आधार पर बच्चे को वेटेड देते हैं और ये सदियों से चला आ रहा है, ये परंपरा। पर क्या हमारे बच्चे सही कर रहे हैं? तो कदापि सही नहीं कर रहे हैं। एक पिता की पहचान को छुपाना, एक गॉड की पहचान को छुपाना बहुत बड़ा गुनहगार है। और ये छोटी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं और ये समाज के देखने के नजरिए के चलते हुआ है। इसमें गलती दोनों का है। बच्चे का गलती तो है ही और समाज का भी गलती कि हम समाज को आज भी इस दायरे में बांध के रखे हैं कि कोई आईएएस का बेटा आ जाए तो हम उसे बड़े शान से अपने साथ ले जाएंगे, हर वो चीज करेंगे जो मानवता के नाते करनी चाहिए। पर एक सिपाही का बेटा अगर उसके सामने आ जाए तो फिर अंतर स्पष्ट होने लगता है हमारे प्यार में। यहीं पे गलती होती है। हमारे लिए तो सिपाही का बेटा हो या आईएएस का बेटा हो, दोनों का बेटा एक समान होनी चाहिए और एक गुरुदेव के लिए तो होनी ही चाहिए। वो कदापि बाप के पहचान से उसे ना पहचाने, वो सिर्फ उसके टैलेंट से पहचाने, तो ये गुरुओं के लिए सबसे आदरपूर्ण और सम्मानजनक बात होगी। पर ऐसा नहीं होता है। 4 साल पहले की घटना है। एक रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बन जाता है और वो सबसे पहले उस पिता को प्रणाम करता है और दूसरा काम करता है, उस रिक्शा पे पीछे बैठ के बाप बेटा का और रिक्शा का तीनों का फोटो इंडिया के हर पेपर में छा जाता है। उसने उस रिक्शे को भी नहीं भूला जो रिक्शा कभी वो उसके स्कूल की फीस भरा करता था। उसने उस बाप को भी नहीं भूला जो बाप के बदौलत आज वो आईएएस बना। तो ये होनी चाहिए। और गलत हम होते हैं जब अपनी आइडेंटिटी, अपने पिता की आइडेंटिटी छुपाते हैं। ये समाज के चलते होता है। हमारी समाज का नजरिया आज भी बहुत छोटा है। कोई भी काम
छोटा नहीं होना चाहिए। जीविका उपार्जन के लिए जो भी काम होता है छोटा नहीं होता है। चाहे आप एक चाय का दुकान चलाएं और चाहे आईएएस बन जाए, किसी काम से नफरत ना करें, दोनों काम सेम हैं। जीविका उपार्जन के लिए कोई काम छोटा होता ही नहीं। तभी तो सुने होंगे एक चाय दुकान का बच्चा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, एक आमलेट बनाने वाला बच्चा एक्टर बन जाता है, क्योंकि वो जीविका उपार्जन कर रहा है। उसका लक्ष्य क्या है आप नहीं जानते। तो इस तरह हम किसी भी बच्चे से या बच्चे के पिताजी के पैसे से घृणा ना करें। ये तभी सिचुएशन होता है जब समाज के देखने का नजरिया इस तरह का होता है। फिर भी हम गलती करते हैं जब अपने बाप का पहचान छुपाते हैं। एक हमारे मित्र अमेरिका में हैं और काफी पैसे कमाए और उनके पिताजी एक देहाती वेशभूषा में ही रहते हैं अभी तक। उनका वेशभूषा भी उसी तरह है एकदम गांव वाला। वो व्यक्ति अमेरिका जाता है और कुछ उसके दोस्त आते हैं उनके लड़के के, और दोस्त पूछता है ये कौन है, तो बाप बहुत दूर खड़ा था, बोला ये सर्वेंट। हम कहां गिर गए। अपनी बाप को सर्वेंट कहते हुए शर्म नहीं आई, क्योंकि मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, इसके डर से हम बोल दिए सर्वेंट। इस गंदी मानसिकता कहां से आई? हमारी संस्कृति में यह मानसिकता नहीं थी। महाभारत में भी कर्ण कुंती का पुत्र था, पर कर्ण नहीं जानता था, और कर्ण बड़ी गर्व से कहता था हम राधे हैं। हमारी संस्कृति ये नहीं है कि अपनी माता पिता का आइडेंटिटी छुपाया जाए, पर हम ये कहां से आया? शर्म वाली बात है। और एक घटना बताते हैं। एक मेरे भाई साहब की बीवी काफी स्मार्ट है और भाई साहब स्मार्टनेस में थोड़ा सा कम है। एक दिन दोनों मार्केट के लिए तैयार हो रहे थे तो बीवी बोलती है कि आप हमारे साथ चलने लायक नहीं हैं, आप नहीं चल सकते हैं, आप स्मार्ट नहीं हैं। हम कहां जा रहे हैं? कभी सोचा? पति पत्नी का रिश्ता परमात्मा का रिश्ता होता है, पर आज हम परमात्मा को स्वीकारते नहीं हैं, क्योंकि उसका परमात्मा स्मार्ट नहीं है। इस डर से शर्म करो, थोड़ा सा मानवता को बचने दो। कदापि ऐसी गलती ना करें कि अपने माता पिता की पहचान छुपाएं और अपना भी पहचान ना छुपाएं, और गर्व से जो काम करें या माता पिता करें उसे गर्व से सीना ठोक के कहिए कि मेरा बाप भी ये काम करता है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। जीविका उपार्जन के लिए हर काम सही है। हमारी देखने की जब नजरिया छोटा होता है तब हम छोटे बन जाते हैं। तो देखने की नजरिया बदलिए और अपना सोच बदलिए। यहाँ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भेड़ चलाते थे इब्राहिम लिंकन। भेड़ चला के राष्ट्रपति तक का सफर तय किए। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है। जो आदमी
छोटा सोचता है, उसकी छोटी बुद्धि होती है, छोटी मानसिकता होती है। ऐसे आदमी से आप बचिए। धन्यवाद। धन्यवाद इंडिया।